जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर हवलदार, सर्वेयर और आरटीजीएसयू फिजिकल के बारे में, जिसका दोस्तों अभी आने वाले समय में फिजिकल होने वाला है। ठीक है ना। अभी आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये फिजिकल है और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारा जो टाइम है, रनिंग का जो टाइम है वो नहीं आ पा रहा है। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा टिप्स दो हमें, और जो हमारा टाइम है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बच्चों को मैंने बताया व्हाट्सएप पर, और जिनका क्या है टाइम अभी कम भी हो रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपने अभी क्या है, जो बच्चे हैं, जो भी उम्मीदवार है आरटीजीएसयू, हवलदार, सर्वेयर वाले जो भी कैंडिडेट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अभी जो आप तक लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, है ना, कोई क्या 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अभी भी दौड़ रहा है, तो दोस्तों अभी क्या है, आपका फिजिकल बहुत नज़दीक है ना। कुछ दिनों में क्या आपका फिजिकल होने वाला है, 15 दिन, 20 दिन, किसी का तो अभी 1 हफ्ता ही है। ठीक है, तो आपने क्या है, लॉन्ग रनिंग को जो है अभी बंद कर देना है। ठीक है ना। लंबी जो दूरी की दौड़ है उसको आपने अब नहीं करना है। ठीक है, कई उम्मीदवार क्या है, सुबह भी दौड़ते हैं, शाम को भी दौड़ते हैं, दोनों टाइम दौड़ना भी आपने अभी बंद कर देना है। ठीक है, अभी दोस्तों आपने क्या है, 1600 मीटर, ठीक है, प्लस उसमें आप 200 मीटर और जोड़ लीजिए। टाइम आपने नोट करना है 1600 मीटर का। ठीक है, मान लीजिए आप 1600 मीटर के ग्राउंड में 4 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, 4 चक्कर है आपका, 400 मीटर का 1 चक्कर है, तो 4 चक्कर आप मार रहे हैं। तो टाइम आपने जो अपनी घड़ी पे सेट करना है वो आपने किसका करना है, 1600 मीटर के लिए। लेकिन उसके बाद जब आपकी रनिंग 1600 मीटर पूरे हो जाते हैं तो आपने रुकना नहीं है, 200 मीटर आपने और फुल स्पीड से, जितने शरीर के अंदर आपकी एनर्जी बची है उसको आपने वहाँ पे दौड़ना है। ठीक है, मतलब 1800 मीटर की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, कोई 6 किलोमीटर नहीं, कोई 4 किलोमीटर नहीं। अभी आपका जो फिजिकल बहुत नज़दीक है, सिर्फ क्या है दोस्तों, आपने 1800 मीटर की प्रैक्टिस करनी है। रोज़ आपने मॉर्निंग के टाइम, शाम को नहीं दौड़ना है। ठीक है, जितने भी उम्मीदवार हैं, हवलदार, सर्वेयर, आरटीजीएसयू के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, शाम को जो दौड़ रहा है वो अभी क्या है, शाम को दौड़ना बंद कर दे। ठीक है, सुबह के टाइम आपने दौड़ने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है, ताकि क्या है, आप उस माहौल में ढल पाएँ, आपका जो बॉडी है उस माहौल में ढल पाए। क्योंकि जो दौड़ होती है आर्मी की कब होती है, मॉर्निंग के टाइम में। अभी सर्दियाँ है तो आपका जो शरीर है, उस जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ढल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है सुबह के टाइम रनिंग करने की। कितना दौड़ना है आपने, 1800 मीटर। ठीक है, आप अपना जो ग्राउंड है उसको नाप लीजिए। ठीक है, उसके जो आपने टाइमिंग फिट करनी है, 1600 मीटर का आपने टाइम रोज नोट करना है। ठीक है, लंबे स्टेप। ठीक है, पहला चक्कर दोस्तों कभी भी बहुत ज़्यादा स्प्रिंट नहीं मारनी है, स्प्रिंट मारनी है, लेकिन इतनी भी स्प्रिंट नहीं मारनी है कि आपके पेट वगैरह में दर्द हो जाए। सपोज दौड़ते हुए अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आपने क्या है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है, नाक से सांस, है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सांस फूल रही है। सांस तो जाहिर सी बात है, जब आप तेज स्प्रिंट मारेंगे तो सांस तो जाहिर सी बात है फूलेगी, लेकिन आपने सांस पे कंट्रोल करना आपको आना चाहिए कि आपने उस समय नाक मुंह दोनों की मदद से जो फेफड़े हैं उनको रिलैक्स करना है, ताकि जो अंदर जो हवा जाती है वो अच्छे से जा पाए। ठीक है ना। तो वो आप कब होगा आपका, जब आप प्रैक्टिस होगी आपके घर पे, सांस को कंट्रोल करने की जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी वो आप कर पाएंगे। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, 1600 मीटर आपने फुल रनिंग करनी है, उसके बाद आपने रुकना नहीं है। 200 मीटर आपने, और आपके शरीर के अंदर जितनी एनर्जी बची होती है, 200 मीटर का आपने जो ट्रैक है उसमें फुल स्पीड से मारना है। उससे क्या है, जो आपकी सांस फूलने की समस्या है, जो आपकी सांस पक नहीं रही है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने थोड़ा डाइट का ध्यान रखना है। ठीक है ना, चने वगैरह जब आप रनिंग करके आते हैं तो चने वगैरह जरूर खाने। दूसरा बात, जब आप रनिंग आपकी पूरी हो जाती है, मान लीजिए आप 1600 मीटर दौड़े या फिर 1800 मीटर दौड़े, तो आपने बैठना नहीं है एक जगह पे। ठीक है ना, कहीं यहाँ पे बच्चे आके बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो आपने क्या, वॉक करते रहना है। मतलब आप 1600 मीटर दौड़े, है ना, तो आपने एकदम आके बैठना नहीं है। उससे क्या, हमारा जो अंदर मांसपेशी है वो क्या, जाम हो जाती है। तो आपने क्या, थोड़ा सा वॉक करते रहना है, 100 मीटर, 200 मीटर, 5 मिनट, 10 मिनट तक। और उसके बाद क्या है, फिर बॉडी जब हल्की रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद फिर क्या आपने एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे आप 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें। शाम के टाइम दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, इवनिंग में अगर आपके पास टाइम है, तो आप अपनी बॉडी को क्या, रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, पैरों की मसाज वगैरह कर दी। पैरों में कोई भी तेल वगैरह नहीं लगाएगा। ठीक है ना, कोई सरसों के तेल से मालिश करता है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, पैरों की बिल्कुल आपने सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी है। हाँ, जब आप नहाते हैं, आप बाथ लेते हैं गर्म पानी से, तो आप उसमें साबुन जो होता है ना, साबुन का जो झाग होता है, आप उससे अच्छी तरह अपने जो थाइज है, आपकी जो नीचे पिंडलियां हैं, वहाँ पे क्या है, अच्छी तरह से साबुन लगा के, और साबुन से आप अच्छी तरह से अपने पैरों को मालिश कर सकते हैं। तेल कोई भी नहीं लगाएगा सरसों का। ठीक है, और कोई पॉइंट और यही है कि जब भी आप दौड़ने जाएं, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो जूते हैं, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ये नहीं कि बस आप
नया जूता लेके कभी नहीं पहुंचना है वहाँ पे ग्राउंड में। जितने भी उम्मीदवार हैं आरटीजीएस हवलदार सर्वर के, आने वाले समय में जिसका भी फिजिकल है, आपने क्या है नया जूता लेके वहाँ पे नहीं पहुंचना है। जिस जूते से आप प्रैक्टिस किए हैं घर पे, जिस जूते से, जिस शौक से आपने घर में प्रैक्टिस किया है, वही आपने वहाँ पे लेके जाना है, वही पहन के आपने क्या वहाँ पे रनिंग करनी है। ठीक है, नंगे पैर रनिंग करने से दोस्तों बचना है। कभी क्या है ग्राउंड में पत्थर वगैरह होता है, वो क्या चुभ जाता है। ठीक है, तो आपकी जो आदत है, आपकी जो हैबिट है, वो होनी चाहिए शूज़ के साथ। शूज़ आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसका सोल बहुत भारी है, मोटा है, हल्का शूज़। बहुत अच्छे अच्छे जूते आते हैं एक्शन के, कैंपस के, ठीक है ना, गोल्ड स्टार के, हल्के शूज़ जो कि रिलैक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो टिप्स मैंने आज आपको बताई है, आप इसको अपने उसमें लाएं, अपने जो आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रनिंग का शेड्यूल है, उसके अंदर इसको शामिल करें। और पक्का से दोस्तों जो आपका जो टाइम है वो बिल्कुल कम होगा। आप 1 हफ्ता इसको करें और जो आपका टाइम है वो बिल्कुल कम होगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, उनको मैं यही बातें बताता हूँ और उसके बाद जब वो उसका पालन करते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर अब हमारा जो टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर भी किसी उम्मीदवार का क्या है नहीं हो रहा है कम, अभी भी उसको डाउट है कि बिल्कुल मेरा टाइम तो घट ही नहीं रहा है, और दोस्तों कभी भी क्या है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चलो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।